नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स का महात्मा में। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार गुप्ता। दोस्तों, कल हमने देखा था कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो टू टाइप्स होते हैं, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड और व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो हमने कल सीखा था उसी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। यानी हम एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको दोनों चीज समझाऊंगा कि जब पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलो वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन है, प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एल एंड जी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। ध्यान, दो पार्टनर है, एक पार्टनर एल और जी। इनकी कुछ सूचनाएं दे रखी है। सूचना में आपको ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1,80,000, 1,50,000। ड्रॉइंग्स दे रखे हैं एल और जी दोनों के लिए। शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन है। पार्टनर की सैलरी, जिसमें सैलरी केवल एल को है, जी को कोई सैलरी नहीं है। कमीशन गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी है एट द रेट 10% पर एनम। और आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन है व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, सेकेंड सिचुएशन है व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो दोस्तों, आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तब हम दो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। पहला होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहां पर हम दोनों अकाउंट मेंटेन करेंगे। जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, पहला बनाते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इसके कॉलम है, फॉर्मेट है, पर्टिकुलर। दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर के लिए अलग अलग अमाउंट के कॉलम बनेंगे। इस अकाउंट की स्टार्टिंग होगी सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हमें ये दे रखा कैपिटल का, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो एल की ओपनिंग कैपिटल है 1,80,000, जी की ओपनिंग कैपिटल है 1,50,000। आपको ध्यान होगा कि जब कैपिटल फिक्स होती है तो और कोई ट्रांजैक्शन इसमें नहीं किया जाता, एक्सेप्ट जब तक कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं की जाती। तो यहां पर इस इंफॉर्मेशन में एडिशनल कैपिटल नहीं दी हुई है, इसलिए हम इसका टोटल कर लेंगे। टोटल यही आ जाएगा 1,80,000 और 1,50,000। यही टोटल इस साइड आ जाएगा और यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,80,000 एंड 1,50,000। दोस्तों, पहला अकाउंट कंप्लीट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब दूसरा अकाउंट बनाया जाता है इसमें, पार्टनर्स करंट अकाउंट। फॉर्मेट इसका सेम ऊपर वाले की तरह। अमाउंट के लिए दो कॉलम बनेंगे, एक पर्टिकुलर, ये कॉलम पर्टिकुलर का हो गया, एल जी, ये पर्टिकुलर एल और जी। दोस्तों, आपको ध्यान होगा इस अकाउंट की शुरुआत भी करंट अकाउंट के बैलेंस से करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कोई करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन नहीं है, तो हम यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नील कर देंगे। इसके बाद में और जो भी ट्रांजैक्शन वो उसमें आ जाएंगे, जैसे क्या क्या चीजें, बाय क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन जो आते हैं, बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बाय प्रॉफिट लिख देंगे, हम बाय प्रॉफिट भी लिख सकते हैं या बाय P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से लिखते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एल का प्रॉफिट दे रखा है 36,000, जी का प्रॉफिट गिवन है ये भी 36,000। इसके बाद दोस्तों दूसरा है ड्राइंग्स। तो आपको ध्यान होगा
ड्रॉइंग्स है और जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये दोनों डेबिट साइड में आते हैं। तो हम इस साइड लिख देंगे टू ड्रॉइंग्स। पहले ड्रॉइंग्स, एल के ड्रॉइंग्स है 57,600 और जी के ड्रॉइंग्स है 54,000। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वो भी इसी साइड आएगा डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गिवन है एल के लिए 3,000, जी के लिए 2,500। दोस्तों इसके बाद आती है सैलरी। सैलरी आप जानते हैं क्रेडिट साइड में लिखी आती है बाय सैलरी। सैलरी गिवन है 12,000, ये केवल एल के लिए है, जी के लिए नहीं है। दोस्तों यहां ये बात ध्यान रखने वाली है कि यहां 12,000 इसके आगे कुछ नहीं लिखा है। अगर सैलरी की अमाउंट के आगे पर मंथ ही कुछ लिखा हो, अगर मान लीजिए पर मंथ लिखा हो और ये 1 ईयर के लिए खाते बन रहे हैं, तो उस अमाउंट को 12 से मल्टीप्लाई करके तब यह लिखा जाएगा। इसके बाद है कमीशन, बाय कमीशन। कमीशन एल के लिए नहीं है, केवल जी के लिए है 6,000। इसके बाद दोस्तों है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, यानी जितनी ओपनिंग कैपिटल है इस ओपनिंग कैपिटल का 10% सैलरी है और ये 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और ये क्रेडिट साइड में आता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो दोस्तों यह 1,80,000 सैलरी है, इसका 10% आएगा 18,000। ध्यान रखना इंटरेस्ट की रेट गिवन है 10%। ऐसे जी की जो कैपिटल थी वो 1,50,000, इसका 10% 15,000 इंटरेस्ट आ जाएगा। अब सारी ट्रांजेक्शन हमने यहां लिख ली है। अब आप टोटल करेंगे, टोटल आएगा इस साइड का 36 और 12 48 और 18 66,000। ऐसे इस साइड का 36 और 6 42,000, 42 और 15 57,000। सेम टोटल हम यहां लिख देंगे। अब हम बैलेंस फाइंड करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ये क्लोजिंग बैलेंस है, आप सभी जानते हो क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं कि इस वाले ग्रांड टोटल में से ये टोटल माइनस कर दिया जाता है। तो ये टोटल आता है 57 और 3 60,600। ये 60,600 इसमें से माइनस कर देंगे तो 5,400 यहां बैलेंस बच जाएगा। ऐसी इस साइड में ग्रांड टोटल है आपका 57,000, इसमें से 54,000 और 2,500 यानी 56,500 माइनस कर देंगे तो यहां जो बैलेंस बचेगा ओनली 500। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो दोस्तों अब आप समझ ही होंगे कि जब कैपिटल फिक्स है तब हम किस प्रकार से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। दोस्तों अब सेकंड आता है व्हेन कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग। तो दोस्तों जब कैपिटल परिवर्तनशील है यानी उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है तब हम केवल एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पहले वाली जब व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड यानी जब पूंजी स्थायी है उस समय जो दो अकाउंट मेंटेन करी जाते थे तो वो सारी एंट्री सब एक ही अकाउंट में होती है। जैसे यहां अकाउंट का मैंने फॉर्मेट बनाया है, फॉर्मेट वही है पर्टिकुलर, दोनों पार्टनर्स के अमाउंट एक एल के लिए एक जी के लिए ऐसी है। ये डेबिट साइड है आपका और ये क्रेडिट साइड। दोस्तों इस अकाउंट की स्टार्टिंग भी पहले ओपनिंग कैपिटल से होगी। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल गिवन है 1,80,000 फॉर एल एंड 1,50,000 फॉर जी। उसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉइंग्स। तो दोस्तों आप जानते हैं ड्रॉइंग्स हो या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो दोनों डेबिट साइड आएंगे। तो यहां पे टू ड्रॉइंग्स है
57,600 फॉर L एंड 54,000 फॉर G। इसके बाद शेयर इन प्रॉफिट। तो दोस्तों प्रॉफिट अगर गिवन है तो क्रेडिट साइड, लॉस गिवन है तो डेबिट साइड बाय प्रॉफिट। इसे हम प्रॉफिट के नाम से लिख सकते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से लिख सकते हैं। तो प्रॉफिट कितना गिवन है, दोनों के लिए 36,000 है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मैंने आपको बताया डेबिट साइड आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये गिवन है 3,000 फॉर L और 2,500 फॉर G। इसके बाद नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी क्रेडिट साइड आएगी। सैलरी केवल L के लिए है 12,000, G में को कोई सैलरी गिवन नहीं है तो इसके लिए स्पेस डैश कर देंगे। नेक्स्ट कमीशन बाय कमीशन। कमीशन L के लिए नहीं है, केवल G के लिए गिवन है तो कमीशन शो कर देंगे 6,000 फॉर G। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, यानी जितनी ओपनिंग कैपिटल है इसका 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेट गिवन है 10%। तो इसकी 10% निकालेंगे 1,80,000 का 10% 18,000, 1,50,000 का 10% 15,000। अब सारी ट्रांजैक्शन हमने यहां लिख ली है, यानी जो ट्रांजैक्शन हमने पहले दो अलग अलग अकाउंट में लिखी थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और पार्टनर्स करंट अकाउंट में, लेकिन जब पूंजी फ्लक्चुएटिंग है, जब पूंजी परिवर्तनशील है तो वो सारी ट्रांजैक्शन केवल एक ही अकाउंट में आएगी। अब हमारा काम रह गया है टोटल लगाना और बैलेंस फाइंड करना। टोटल लगा लेंगे हम इसका ग्रांड टोटल आएगा 36, 42, 57, 2,07,000। ऐसे इसका टोटल आएगा 2,46,000। अब सेम टोटल यहां पे लिख देंगे हम 2,46,000 एंड 2,07,000। इसके बाद में टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। क्लोजिंग बैलेंस आप जानते ही होंगे कि इस वाले टोटल में से ये दोनों टोटल माइनस कर देंगे तो 57,600 और 3,000 जोड़ेंगे तो 60,600, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो 60,600 माइनस करेंगे तो यहां आएगा 1,85,400। ऐसे ही यहां पर 2,07,000 में से माइनस कर देंगे 56,500 तो ये आएगा हमारा 500 और 1,50,500। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों ही कंडीशन में बनाने आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करके उसका पूरा आंसर आपको दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके इसी मोटिवेशन से हमें और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।